नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएसपी अकाउंट की, जो कि सेना में ड्यूरिंग सर्विस हमारे जो पेंशन आती है वो डीएसपी अकाउंट में आती है, जिसका नाम है डिफेंस सैलरी पैकेज। तो ये लगभग हर बैंक में है। 18-19 बैंक की लिस्ट है जिसमें डीएसपी अकाउंट से आप अपनी ड्यूरिंग सर्विस अपनी सैलरी ले सकते हो। पर हम आज बात करेंगे डीएसपी पेंशन की। तो डीएसपी पेंशन अकाउंट क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो एक ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हम जब ड्यूरिंग सर्विस होते हैं हमारा अकाउंट होता है डीएसपी, और उस अकाउंट को पेंशन आने के बाद हमें डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो होता क्या है, नाम की कन्फ्यूज़न होती है, लास्ट में पेंशन गोल्ड कोई बोलता है। हर बैंक ने इसका अलग अलग नाम रखा हुआ है, उसकी लिस्ट मैं आपको ये इधर डाल दूँगा। आप लोग थोड़ा टाइम दे के वो सब पढ़ लें। तो होता क्या है कि बैंक कर्मी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है, और जो एक्समैन पेंशन जाता है उसको भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो बैंक कर्मी के पास जाता है, वो पूछता है कि क्या मेरा अकाउंट डीएसपी है, और वो अकाउंट को देखता है, उस पर डीएसपी लिखा होता है, और वो बोलता है हाँ आपका अकाउंट डीएसपी है, जबकि वो डीएसपी नहीं होता है। वो होता है, आपको वो डीएसपी नहीं कराना होता है, आपको वो कराना होता है डिफेंस सैलरी पैकेज पेंशन अकाउंट के नाम से। तो ये नाम की कन्फ्यूज़न थी, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अभी हाल फिलहाल में एक लेटर आया है, जो आया है अर्जुन जनरल पर्सनल सर्विसेज आर्मी हेडक्वार्टर से। तो ये एक बैंक एडवाइजरी भी है। इसमें काफ़ी बैंकों ने आर्मी हेडक्वार्टर को लिखा है कि जो पेंशनर है वो पेंशन आने के बाद अपना अकाउंट डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट नहीं कराता है। तो जिस कारण क्या होता है कि एक्समैन की किसी एक्सीडेंटल में डेथ होना या डिसेबिलिटी होने से उसकी फैमिली को इसका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो नहीं मिल पाती है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जब भी व्यक्ति पेंशन जाए, जैसे ही अपने एक्समैन आई कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो सेम बैंक में जाके उनको अपना जो डीएसपी अकाउंट है उसको डिफेंस पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना है। तो अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसका नाम उन्होंने कर दिया डीपीए, डिफेंस पेंशन अकाउंट। तो आगे मैं अब जब भी बोलूँगा उसको डीपीए से ही संबोधित करूँगा, जो कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बैंक में जाना है और पता करना है कि मेरा डीपीए अकाउंट है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, आपको एक सिंपल सी एक अपनी पीपीओ लेके जाना है, और अपनी एक एप्लीकेशन जिस भी भाषा में आप लिख सकते हैं वो एप्लीकेशन लिखें, और अपने बैंक में जाएं और अपना डीपीए अकाउंट में कन्वर्ट करें। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो पेंशन है उसका अगर जो एक्सीडेंटल डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो क्लेम मिलता है। और एयर इंश्योरेंस है, अगर आपने डीपीए अकाउंट से अपनी एयर टिकट्स कराई हैं और ड्यूरिंग ट्रैवल कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो भी आपकी फैमिली को जो इंश्योर्ड अमाउंट हो वो मिलेगा। ये हर बैंक का अलग अलग है। तो आप ये मत देखें कि आज पीएनबी ज़्यादा दे रही है, एसबीआई कम दे रही है, क्योंकि ये हर साल इनका एमओयू रिन्यू होता है। तो आज क्या पता पीएनबी ज़्यादा दे रही है तो कल एसबीआई ज़्यादा दे दे। तो आप अमाउंट पे मत जाएं, बस बेसिक ये है कि आप अपना अकाउंट डीपीए में कन्वर्ट कराएं। और इसके अलावा एक्सीडेंटल और एयर इंश्योरेंस के अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, एटीएम सरचार्जेस नहीं पड़ेंगे आपको, ट्रांजैक्शंस लिमिट, और कुछ बैंकों ने डीडी में भी रियायत दी हुई है। तो मैंने खुद बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि एक्समैन की डेथ के बाद उसकी फैमिली को एक पैसा नहीं मिला है, क्योंकि बैंक भी बोलता है कि जो पेंशनर है वो जब पेंशन आने के बाद इसको डीपीए अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है कि आप पेंशन आए और आपका अकाउंट ऑटोमेटिक डीपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना अकाउंट चेक करें। धन्यवाद। जय हिंद।